कश्मीर की बदलती हुई नजर आ रही है। अब तक हम सुनते थे कि घाटी में यानी कि कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन अब वो तस्वीर बदल रही है। अब जम्मू में आतंकी हमले ज्यादा हो रहे हैं। क्या वाकई कश्मीरी पंडितों के बाद अब वो समय आ गया है कि साजिश के तहत हिंदुओं को भगाया जा रहा है? देखिए, ये ऐसे तो नहीं बोला जा सकता है। हिंदुओं को भगाया जा सकता है वहां से, जम्मू से। हिंदू बाहुल क्षेत्र, भागेंगे नहीं, वो अलग चीज है। वो 1990 में जो घटना हो गई थी, कश्मीरी पंडित भाग गए, तब वैसा नहीं होगा। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। चाइना इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और जो भी कश्मीर टाइगर्स जो आतंकी संगठन है, जैश का जो बदला हुआ, लश्कर ए तैयबा का जो बदला हुआ रूप है, वो एक तरीके से साजिश जरूर रच रहे हैं। देखिए, भारत एकदम इकोनॉमी में वर्ल्ड में ब्राइट मैप है, इस वक्त ब्राइट स्पॉट है। अब उसको स्थिर करना इन लोगों को कैसे कि भारत अस्थिर हो जाए, और जिसकी वजह से वो लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान तो खुद डिस्टेबलाइज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाइना का प्रॉक्सी भी है इस वक्त। तो चाइना भी ये चाह रहा है। देखिए, दोनों में टशन तो चल ही रहा है बॉर्डर को लेके, भारत और चाइना में। पहले चाइना इन्वॉल्व नहीं होता था, अब चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, और इसीलिए आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन जहां तक मुझे ये भी उम्मीद है कि सरकार और सेनाएं हमारी इस चीज से निपटने में सक्षम है। और पहले भी जब भारत में उरी और पुलवामा हुए तो उसके बाद भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया था। वैसा ही हम जल्दी देख सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, एक तो सरकार बदल गई है। सरकार का जब हम अब भारत का एक तरीके से स्वरूप भी बदल गया। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी भी बदली। अब भारत वैसे नहीं है कि वो अटैक नहीं करेगा या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, सीमा पार नहीं करेगा। हम पहले सीमा पार 2 बार कर चुके हैं, तो ये भी उनको भी तैयार रहना चाहिए कि सीमा पार कभी भी की जा सकती है। और ये सरकार में मादा है, और ये जोश भी है इस देश में कि वो सीमा पार करे। अगर जो और बाकी चीजें भी होती हैं तो उनसे निपटने के लिए भी भारत में कुव्वत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय अरोड़ा जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और क्या ये समझा जाए कि 370 हटने के बाद से आतंकी बौखला गए हैं? एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू ये कि अब सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम या चाइना का नाम ना आए, उसको लेकर के ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जैश ए मोहम्मद हो गया या फिर कोई भी आतंकी गुट हो गया, ये शैडो ग्रुप्स बना रहे हैं अपने। इसीलिए लगता है आपको? शाजिया, हम देश के साथ हैं, और जहां तक आतंकवाद है हम इसका विरोध करते हैं। अभी मेरे साथी ने बात की पाकिस्तान की, चाइना की। बिल्कुल, दोनों मुल्क हमारे पड़ोसी हैं, और कहीं ना कहीं उनकी साजिश है। हमारा गृह मंत्रालय, मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारा गृह मंत्रालय, अमित शाह जी, इसमें संज्ञान लें और कोशिश करें हम इनके साथ हैं इस काम के अंदर कि आतंकवाद को कैसे रोका जाए। और जो गतिविधि जम्मू में हो रही है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। चाइना के राष्ट्रपति यहाँ पे आए, इन्हें झूला झुलाया, हमें लगा कि झूला झुलाया शायद काम बन जाए, लेकिन दोनों की नीयत में खोट है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और हम देश के साथ हैं, हम देश की सेना के साथ हैं, हम सेना का गर्व करते हैं सेना पे। और जो आतंकवादी घटना में सैनिक शहीद हुए, आपके चैनल के माध्यम से उनके परिवारों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सेना और स्ट्रांग हो। ठीक है दिनेश जी, एक तरह से सरकाज़म किया है, कटाक्ष किया है अजय अरोड़ा जी ने कि प्रधानमंत्री तो गए थे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? नीलबटा सन्नाटा, कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए, अरोड़ा जी को ये समझना चाहिए कि एक प्रयास था, वो अच्छा प्रयास था कि जिससे कि शांति का प्रोसेस जो है वो चलता रहे, पीस प्रोसेस जो है वो डिरेल ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, प्रॉक्सी वार एक तरह जो चलने का काम जो है, कहीं ना कहीं पिछले वाले के पर्दे के पीछे जो खेल खेला जा रहा है, तो उससे निजात पाने के लिए वहाँ पर जैसे कि जम्मू कश्मीर आपने बताया कि हिंदुओं को भगाने की साजिश जो है, तो साजिश कुछ नहीं है। देखिए, जो जैसे कुछ हो, लेकिन वहाँ पर शेर रहते हैं, और वो लोहा लेने के लिए मतलब पूरी तरीके से तैयार है। चाहे पाकिस्तान से कोई आए, चाहे चाइना से कुछ है। चाइना जो है अपना, उनका खुद का कमर्शियल इंटरेस्ट है, क्योंकि जो चाइना और पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है, उसमें पर इनका मतलब पूरी तरीके से मिनरल और उस समय जो रिसोर्स उसमें इंटरेस्ट है, उसको लेकर के सब करने का कार्य कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज देखिए, मान के चले हैं कि मैं 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एक तरह से जो छुपने की जैसे एक तरह से आतंकवादी वहाँ से जो आते हैं, तो उनको एक तरह से कि 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पर घना जंगल लगता है। शायद जी करीब 12,000 किलोमीटर घना जंगल है, और 9 जो जिले हैं उनसे उसको सहूलियत मिलती है आतंकवादी। पहले क्या था कि कश्मीर घाटी की तरफ से आते थे, लेकिन अब क्या है कि जम्मू में उनको जैसे कि मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर पे करीब 10 किलोमीटर पड़ता है, तो उसको लेकर के सहूलियत के लेकर के। लेकिन चीज़ें देखिए, 2014 से पहले का जो भारत था उसमें और अब में बहुत अंतर है। अब गोली के बदले में गोले से मतलब जो है जवाब देना हम लोग जानते हैं, और उसके बाद आतंकवादी घटनाएं सिर्फ देखिए ऐसा कि पीस प्रोसेस जो है उसको डीराइल करने का। और मुझे लगता है कि जहाँ तक जैसे कि अभी जैसे कि जो चुनाव आ रहे हैं, उनको मद्देनजर रख करके जैसे कि मतलब जमहूरियत में जो विश्वास नहीं रखते हैं, वो दल कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, या जैसे जो उस चीज़ से डरते हैं कि चाहते हैं कि पीस प्रोसेस जो है वहाँ पर वो कामयाब ना हो सके, और उसी के अमन चैन जो है वो बहाली ना हो सके, उसको लेकर करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसको क्या समझाता है कि इतने साल बाद भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, दोनों में ही, जम्मू और कश्मीर में सरकार कुछ नहीं कर पाई, सरकार का फेल्योर माने इसे?
नहीं, फेल्योर नहीं माने इसको। किस तरीके देखिए, पहले की जो घटनाएं 2013 से पहले की जो घटनाएं उसमें और आज का अगर अंतर देखें तो बहुत बड़ी घटनाएं उससे पहले होती रही हैं। लेकिन अभी जैसे कि अगर मान के चलें तो जैसे जैसे एक तरह से मान के जिस तरीके से जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले एक तरह से आप मान के पूरी क्रोनोलॉजी देख के चलें, उससे पहले सिर्फ है कि उससे पहले चल रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि चुनाव हो गए, संपन्न हो गए। चुनाव देश में कब नहीं होते हैं? नहीं, किस समय नहीं होते हैं? लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के होते रहते हैं। नहीं साजिद, जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले देखिए वहाँ जो क्षेत्रीय दल थे उनकी तरफ से कि धारा 370 हटने के बाद में यहाँ पे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उसका देखिए कि लाल चौक पे तिरंगा मतलब शान से फहराया गया। और अभी देखिए जिस तरीके से अमन चैन की जिस तरह की बहाली हो रही है, उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता और मतलब उसकी जो उनको चिंता हो रही है उससे दिक्कत है। क्योंकि अदरवाइज ये मान के चले कि मतलब अमेरिका की तरफ से कुछ असॉल्ट राइफल जो है और वो पीस के लिए और मतलब पीस कीपिंग के लिए पाकिस्तान को देगी, वो आतंकवादी के पास मतलब जो है वो बरामद कैसे हुई। तो ये सब देखने की चीज़ें यही थी कहीं ना कहीं, जैसे पाकिस्तान और चाइना जो है इनका इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं इनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं है वो सबका सब है कि उसको नेस्तनाबूद जरूर करेंगी। ठीक है, और पूरा कामयाब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें यकीन है। बिल्कुल लौट रही हूँ अजय जी आपके पास। के शर्मा जी, आप प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और मुझे ये समझना है, नहीं लौटेंगे भैया। ये तो तय है कि पाकिस्तान का कोई भी सपोर्ट करे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदल रही है। अब जो शैडो ग्रुप से उनके नाम रखे जा रहे हैं कश्मीरी टाइगर, जबकि पहले जैश ए मोहम्मद क्लियर होता था नामों से कि ये पाकिस्तान से चल रहे हैं या पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी में पूरी तरीके से चेंज ला रहे हैं। क्या ये बताने की कोशिश हो रही है कि अब पाकिस्तान और चाइना हट रहा है, कश्मीर से ही कुछ पक रहा है? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक मुझे समझ आता है, देखिए पाकिस्तान के पास आपको पता है कितना गरीबी है। वहाँ पे उनके पास खुद ही उतने ज़्यादा गरीबी है, जितना महंगाई है वहाँ पे उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। पहले जो चाइना और दूसरी और एक कंट्री जो मदद करती थी पाकिस्तान को वहाँ पे आतंकवाद भारत में फैलाने के लिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ चाइना पे हम दोषी नहीं देंगे। कुछ हमारे को एग्जैक्ट हमें पता सबूत तो नहीं है कि मैं किसी कंट्री का नाम ले सकता, बट और भी कंट्रियां जानबूझ के पाकिस्तान को सपोर्ट करती है कि आतंकवाद जितना फैलेगा उतना ज़्यादा आधुनिक जो हथियार है जो हमारा देश उसको खरीदेगा और फिर दूसरी कंट्री का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि वैसे हमारे विश्व में ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो सिर्फ आधुनिक हथियार बनाने का काम करते हैं। उनका जो सोर्स ऑफ जो इनकम है वो अधिक आधुनिक हथियार बेचने का है, और वो हथियार तभी बिकेगा जब ये आतंकवाद फैलेगा। चाहे वो आतंकवाद वो इस तरह के आतंकवादियों को दिया जाए। आपने तो इस डिबेट को एक नया पॉइंट ही दे दिया। क्योंकि देखिए आप बताइए, आप पाकिस्तान सिर्फ हम चाइना पे ही हम डाउट करते हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है जिससे वो आगे बढ़े, बट फिर तो वो देश पूरे दुनिया में ही जंगे करवा दे क्योंकि उनके हथियार बिकेंगे उससे। आप देख रहे हैं जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से यूक्रेन में हुआ, जिस तरह से इजराइल का हुआ, और भी जहां जहां हो रही है, फिलिस्तीन में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि देश जो है कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आप जिस तरह से विश्व में जो आपके पॉइंट पर योगेश सोनी जी से जवाब ले लेते हैं कि वो इस बात को कितना समझते हैं। क्या तर्क देंगे आप इस पर, और इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी बात से या नहीं? देखिए, हर एक की एक अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, पिछले जम्मू की अगर हम बात करें जिस मुद्दे पे डिबेट है, पिछले 4 वर्षों में 14 हमले और 50 जवान शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले तो हम उनके परिवारों को नमन करते हैं और उनको जो पीड़ा हो रही है उनको हम भगवान से दुआएं करते हैं उनको सहने की शक्ति मिले। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो खुला आतंक था वो आतंक अब जो पहले खुले तौर पे था वो बंद तौर पे आता है। मेरा कहने का शुद्ध तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो परिस्थितियां हम पहले देख रहे थे, आज वो कश्मीर की आपने जैसे जब कश्मीर टू जम्मू जो आप बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने का मामला ये कि क्योंकि हिंदुस्तान जब उभरता हुआ लोगों को समझ में आया, नजर आया, तो आतंकी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपको याद होगा एक दौर ऐसा था जब आतंकवादी खुले तौर पे देश की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाते थे, तमाम चीज़ों में अपनी भागीदारी निभाते थे, लेकिन आज वो सब चीज़ें जब कस दी गई हैं तो वहाँ जम्मू कश्मीर या हिंदू मैं मुस्लिम की वहाँ बात नहीं करूँ, वहाँ की जनता को परेशान किया जा रहा है। वहाँ जो तरक्की हो रही है, वहाँ के लोग, वहाँ के जो वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं शिक्षा में, डॉक्टर, एजुकेशन, जो भी वहाँ तमाम चीज़ें हो रही हैं वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आतंकी संगठनों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि उनको ये लगता था कि जैसे ही वो बढ़ेंगे आगे तो होगा, वहाँ पर एम्स का खुलना, वहाँ पर तरक्की का होना, तो वो बर्दाश्त नहीं है आतंकवादियों को, इसीलिए करा। अब हम पीछे की कहानी की पटकथा समझते हैं, तो पीछे की कहानी की पटकथा कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी देश से कनेक्ट कर लें जब तक हमारे उसके पास प्रमाण नहीं है।